न थके हैं पैर, न अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए तो संघर्ष अभी जारी है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि आपसे नहीं होगा, और जो चीज मैं मान रही हूँ ना, वही चीज आपको भी मानना पड़ेगा कि आप कतई ये ना सोचे कि आपसे नहीं होगा। आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई तो कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर आपको नौकरी पानी है तो उसके लिए तो पैर आपको ही आगे बढ़ाने हैं, आपको ही मेहनत करनी है। एक चीज और, अब यहाँ तक जब चले आए हैं तो ऐसा नहीं है, जरा सोच के देखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा और आपको कुछ भी नहीं याद हुआ। ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती। उसका रिजल्ट जरूर आपको दिखा होगा, जिस दिन आपने मन से पढ़ाई की होगी ना, उसका रिजल्ट आपको दिखा होगा कि वो चीजें आज भी आपके दिमाग में बैठी होंगी। हाँ, जिसको पढ़ते पढ़ते आप कहीं और आपका दिमाग था और आपने हल्के रूप में उसको लिया और आपने मन से पढ़ाई नहीं की, तो वो चीज हो सकता है भूल गई हो। लेकिन याद करिए जरा, जब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास किताबें हैं, सिलेबस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस दिन आप बड़े अच्छे से पढ़ाई किए होंगे वो चीज आपको भूल गई हो। जरूर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आपने रिवीजन नहीं किया, भूल तो गया होगा चीजें, पर्टिकुलर याद नहीं होंगी, लेकिन समरी तो याद ही होगी कि क्या आपने पढ़ा था, उसके विषय में तो जान ही गए होंगे। तो वो कहने का ये मतलब है ना कि मेहनत का एक भी, जो कहते हैं ना कि कण भी ऐसा जाया नहीं होता है, वो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है। तो इतना तो आपको पूरा आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा कि आप अगर 100% वाले मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और मैं ये कहूंगी कि अगर यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से वापस जाना ये कतई भी उचित नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मूवी तो सभी लोग देखते भी हैं अभी भी, और बचपन में, अपने बचपन की बात याद करिए, जब हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग के समझ में कुछ नहीं आता था। बस हम लोग मूवी देखते थे, एंजॉय करते थे, हीरो हीरोइन देखते थे उसमें। और बड़े हो गए तब भी मान लीजिए, चलिए देखते हैं, एक स्टोरी जानते हैं, समझदार हो गए। लेकिन कुछ भी, आप बड़े हो गए, बुजुर्ग हैं, बच्चे थे, जो भी है, आप उसमें क्या देखते हैं? एक देखिए, एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है। अभी शायद हो सकता है ये बात मेरे कहने के बाद आप कहेंगे कि दीदी ये तो मूवी की बात हो गई, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहां से भी कुछ सीखने की जरूरत है। हमको तो सीखने से मतलब है, हम तो जानवरों से भी सीख लें, है ना? बस सीखने से हमको तो आगे बढ़ने से मतलब है, चालाकी होना चाहिए। बात ये है, आप खुद देखिए कि वहां पे भी क्या होता है, अच्छा और बुरा, दो चीज दिखाया जाता है। एक अच्छे लोग होते हैं जो हीरो हीरोइन के पक्ष के होते हैं, उनके जो सपोर्टर होते हैं, एक निगेटिव विलन वाला दिखा देता है। ठीक है, फाइट भी होती है, बहुत सारी रुकावटें भी आती है, फाइट भी होती है। अंत में क्या होता है, हीरो बड़ा मतलब मशक्कत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, लड़ाई मतलब जो भी है, मारपीट जो भी है, भाई उसको तो इंटरेस्टिंग बनाना जो भी है, थोड़ा लाइफ से रिलेट करिएगा। अंत में यही आपको देखने को मिलता है कि हीरो जीत गया। क्यों जीत गया? बड़ा मेहनत किया उसने, बड़ा संघर्ष किया उसने, बड़ा मार-धाड़ किया उसने। तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड है ना, जो विलेन के रूप में है ना, फिलहाल के लिए विलेन तो नहीं है। ये चीजें भाई, पढ़ाई हमारी सरस्वती माता है, इन पूज्य है हमारे लिए। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है, जो एग्जाम है, इसको अपने ऐसा आपको लेना है ना कि डरना नहीं है उससे। जैसे दुश्मनों से आंख में आंख मिला के बात करते हैं ना, वैसे अपने एग्जाम से आपको आंखों में आंख मिला के बात करनी है, और डरना नहीं है। फाइट करना है आपको। किससे फाइट करना है? आपके अगेंस्ट जो भी खड़ा है, आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी चीजें रोक रही हैं, और ये जो एग्जाम है, इससे फाइट करना है आपको। ये आपके सामने सबसे बड़ा मतलब एक बाधा है। ये एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेंगे, बाधा है, बाधा को तोड़ेंगे, इस एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेंगे, बस आपकी मंजिल आपके सामने है। तो फिर क्या करने की जरूरत है? उस हीरो की तरह आपको बनने की जरूरत है। और जरा आप सोचिए, जैसे आप अभी मेरे पास एक कमेंट आया कि हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, अब तो इतने टूट चुके हैं, अब हिम्मत नहीं है, कुछ आप बताइए। ठीक है, अभी जस्ट कमेंट आया था कुछ देर पहले। आप बताइए, हताश हो गए, निराश हो गए, जिंदगी से सब कुछ आपने उम्मीद खो दी क्योंकि बार बार असफलता मिल रही है, ठीक है। लेकिन क्या कभी किसी मूवी में किसी ऐसी स्टोरी जिसको हम मतलब प्रेरणादायक मानते हैं, जिसको सभी लोग पढ़ते हैं, क्या कभी ऐसा आपने सुना कि पीठ दिखा के भाग गया? या ऐसे किसी राजा की बात आपने सुनी, ऐसे किसी योद्धा की, या पिक्चर में जो हीरो होते हैं, कभी ऐसा देखा कि पीठ दिखा के भागा? ऐसा कभी दिखाया नहीं जाता। रियल में भी यही होता है। मैंने कहा ना, रील और रियल, ठीक है, बहुत कुछ चीजें वहां पर बनावटी होती हैं, है ना, उड़ उड़ के मारना, बहुत कुछ बनावटी होता है। लेकिन फिलहाल हमें वो ऐसे बनावटी दिखा रहा है, हम रियल में करके दिखाएंगे वो चीज। हम रियल में करके दिखाएंगे। क्या फाइट करेंगे, जबरदस्त वाली फाइट करेंगे। किससे? अपने एग्जाम से। अरे भाई, क्यों आप लोग ऐसा सोचते हैं कि आप लोग जो करेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा? मुझे इतना विश्वास है आप लोगों पे, तो आपको क्यों नहीं है? मुझे अपने आप पे विश्वास है। एक चीज और बता दूं, एक प्रैक्टिकली बात बता दूं, अक्सर आप ये देखे होंगे ना कि एग्जाम में बच्चे हमेशा दूसरों के भरोसे जाते हैं, नहीं ये सोचते हैं ना
कि अगल बगल नहीं कुछ तो थोड़ा सा पॉइंट तो देख ही लेंगे, मान लीजिए हेल्प मिल जाए, ऐसे रूम में मेरा एग्जाम पड़े जहाँ पे थोड़ी सी सहूलियत रहे कि मतलब थोड़ा सा कुछ हो जाए कि हम एग्जाम में लिख लें। अक्सर ऐसे बच्चों के दिमाग में होता है जब एग्जाम आता है। मैं शुरू से बताऊं, मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं कभी भी, कोई अगर मुझे बताता भी एग्जाम में ना, कोशिश भी करता है, अगला क्या होता है सोचता है कि इसको एक क्वेश्चन बताएंगे तो ये भी मेरी हेल्प करेगी, होता है ना। लेकिन मैं कभी दूसरों की सुनी ही नहीं, इसीलिए मैं ऐसी जगह बैठना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा सीट जो है ना सबसे आगे फ्रंट पे लगा रहे, जहाँ टीचर हो, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और मेरा तो सवाल ही नहीं है कि मैं किसी से पूछूं, क्योंकि मुझे दूसरों पर विश्वास ही नहीं है। दूसरों पर मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं है, मुझे बस अपने ऊपर विश्वास है कि मैं, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो मैं अपना अनुमान लगाऊंगी, मैंने क्या पढ़ा, मेरा क्या अनुमान है, मैं उस तरह से अपना काम करूंगी। तो ये आप और ये जानते हैं, ये मेरे लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ। शुरू से मेरी ऐसी आदत थी, बचपन से मेरी ऐसी आदत थी कि मुझे अपने ऊपर, मुझे लगता था कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था। और ये आज की डेट में जब मैंने पढ़ाई शुरू की ना, आप लोगों की तरह मैं भी हिम्मत हार चुकी थी एकदम से। सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म, मैं कह रही हूँ सब खत्म। बस एक बच्चा था मेरे पास, मेरे माँ बाप, सब खत्म, समझिए ऐसा था। क्या करती मैं, प्राइवेट स्कूल में झक मार रही थी, ऐसे ही मैं भी स्ट्रगल कर रही थी, मेहनत करती थी, रोती थी, लेकिन प्राइवेट स्कूल में करना था भाई। माँ बाप से हमेशा नहीं मांग सकते थे, क्या करना था, अपने ऊपर पैर पे खड़े होना था मुझे अपने। और मेरे अंदर थोड़ा स्वाभिमान भी, ऐसा भी मुझे हाथ फैलाना, रोना किसी के सामने कभी भी आप नहीं देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा मेरा मन कल दुखी था एक बच्चे का, आप लोगों को मैंने कमेंट किया है, देखिएगा। तो वो तो अलग का इमोशन है, लेकिन अपने को कमजोर दिखाना मैं ऐसा कतई नहीं, माँ बाप के सामने कतई नहीं दिखा सकती, किसी के सामने मैं, क्योंकि मेरे माँ बाप को कष्ट होगा। मैं किसी के सामने कतई अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकती, भले मैं अंदर से रोती हूँ, टूटती हूँ। किसके सामने दिखाना, ईश्वर के सामने, वही करेंगे मदद, और कोई नहीं करेगा। माँ बाप क्या लाचार है बेचारे, बुजुर्ग हैं, उनको तो, मुझे ऐसा करना है, हर एक बच्चे को ऐसा करना चाहिए कि अब इस बुढ़ापे में उनको कोई तकलीफ ना दिया जाए, वो मानसिक रूप से इतने संतुष्ट रहे कि मेरा बच्चा कर लेगा, उनको विश्वास हो जाए। और यही मैंने किया आज की डेट में। मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मुझ पर विश्वास है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। उन लोगों को लगता था कि, बहुत दुलार में भी पली थी बचपन में, हमेशा मेरी मम्मी मेरे हर चीज, जैसे पापा मेरा हमेशा ख्याल रखते थे, उनको लगता था कि इतना बड़ा बड़ा ये संघर्ष कैसे करेगी, कैसे झेलेगी। वो जब मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा था तब भी वो कहते थे कि मत करो, अब क्या तैयारी कर रही हो, किस चीज की कर रही हो, कहाँ पता नहीं कहाँ भेज देगा, कैसे जाओगी अकेले। मैं कहती थी अब छोड़िए, अभी बात की बात है, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे ईश्वर पर विश्वास है पूरा, और अपने पढ़ाई पर। जब मैंने पढ़ाई की तैयारी शुरू की तो मेरे पास सब कुछ खत्म था, सब कुछ खत्म था, बस एक था कि, क्या था, अपने ऊपर भरोसा और एक उम्मीद। यही जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इतना तो था कि मैं कर लूंगी, मुझे दूसरों पर नहीं देखना है। मुझे अगर मैं ठान लूंगी तो मैं तो बहुत जिद्दी भी हूं मैं। ये सारी चीजें मेरे इस एग्जाम में काम आई, तो आप लोगों को भी ये चीज अपनाने की जरूरत है। माना कि जिद खराब होता है, लेकिन कहाँ पे जिद करना है, पॉइंट है ये, कहाँ पे करना है। अपनी जिंदगी को बनाने की जिद करना पड़ेगा आपको, आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ाई भी खराब कहते हैं लोग, लेकिन लड़ना पड़ेगा आपको, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों की बात है, सब कुछ छोड़ के देखिए, पढ़ाई करिए, और यहाँ तक पहुंच जाए तो थोड़ा सा और जोर लगाने की जरूरत है। लगा के देखिए, वापस मत जाइए, कतई भी पीठ दिखाने की जरूरत नहीं है आपको कि नहीं हो पाएगा, कतई मत सोचिए, आपसे ही हो पाएगा। यहाँ तक पहुंचे हैं, थोड़ा सा और जोर लगाइएगा, और जरा सा दिमाग ये दौड़ाइए ना कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी चीज है कि जो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। थोड़ा देखिए ना, बड़ा आपका प्रिय चीज होगा, बड़ा आपका कोई हितैषी होगा, बड़ा आपका कोई प्रिय होगा, फिर मैं कहूंगी कौन है ऐसा कि जो आपको पढ़ाई में बाध, जिसकी वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है, कौन है ऐसा। और अगर ऐसा कुछ है कि कोई भी ऐसी चीज है जिसके आप आदी हो चुके हैं, जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि एग्जाम भी निकाले तो कतई नहीं होने वाला है, आपको छोड़ना तो पड़ेगा। या तो अगर बड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो समझना तो पड़ेगा कि चलो भैया 2 मिनट का हाल चाल हो गया, अगला व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दे, डिस्टर्ब ना करें। ये जो घंटों की बात है, अगला अगर हम हितैषी इतने ही हैं उसके, तो उसको डिस्टर्ब ना करें। दोनों को समझना पड़ेगा। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको छोड़ना तो पड़ेगा, ये अपनी सारी प्रिय वस्तुओं को छोड़ना तो पड़ेगा, तभी आप निकल पाएंगे। बड़ा त्याग मांगती है ये जो सफलता है ना, त्याग तो मांगती है। अगर करने की हिम्मत है तो करिए, नहीं तो अभी छोड़ दीजिए। है, ये मत कहिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा मौका दे रहे हैं, आप कुछ छोड़ ही नहीं पा रहे हैं अपनी अच्छी चीजों को। आप अपने शौक को, अपने ऐशो आराम को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको 8 घंटे 10 घंटे सोना है तो सोना है। तो जब ऐसा है, इतना अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर मत सोचिए कि मुझे करना है। लेकिन अगर करने की सोच लिए तो पीठ दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना जोर लगाया ना, एक बार और जोर से ज्यादा जोर लगाइए ना, टूट जाएगा वो दरवाजा, आपकी असफलता का दरवाजा टूट जाएगा और आपकी सफलता तक आपको लेके जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे तो अपने ऊपर बहुत भरोसा है और आप लोगों पे भी भरोसा है, लेकिन अगर कर्म करेंगे तो जरा सा अपने ऊपर भरोसा करके देखिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए।